बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सबके रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे हों, सबके रोज़े जो है वो बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो प्लीज़ मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियोज़ जो है मेरी अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आज का जो डिज़ाइन है वो आप स्लीव्स पर भी बना सकती हैं और दामन पर भी ये डिज़ाइन बना हुआ बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको 2.5 इंच की कुर्ती की लेंथ बढ़ानी हो तो ये डिज़ाइन परफेक्ट है, क्योंकि हम ये 2.5 इंच का डिज़ाइन जो है वो तैयार करने लगे हैं और इसके लिए हमने स्लीव्स जो है वो भी 2.5 इंच जो है वो कम रखी है। इसके साथ हमने कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है जिसका हम डिज़ाइन जो है वो बनाएंगे। समर के लिए ये डिज़ाइन बेस्ट है, क्योंकि इस तरह की जो डिज़ाइनिंग होती है समर्स में ही पहनी हुई अच्छी लगती है। क्योंकि विंटर्स में अगर हम इस तरह की डिज़ाइनिंग करते हैं तो जर्सी वगैरह पहनते हैं या जैकेट वगैरह पहनते हैं तो उसके अंदर ही डिज़ाइनिंग जो है वो छुप जाती है। तो इस वजह से इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो समर में अच्छी लगती है। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने हार्ड पेपर लिया है, 2.5 इंच का हमने एक बॉक्स सा बना लेना है। चारों लाइंस की हमने जो मेजरमेंट्स है ना वो हमने 2.5 इंचेस की रखनी है, यानी कि ये इक्वली होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से मैंने जो है वो इनकी लाइंस ड्रा कर ली हैं। अब इसको मैं कट कर लूँगी। तो ये इसको कट कर लेने के बाद अब दोबारा से मैंने जो है वो 1 सेंटीमीटर, ये देखिए 1 सेंटीमीटर पर दोबारा मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो ये हमने इसको क्योंकि अंदर वाली साइड से कट करना है तो इस वजह से मैं 1 सेंटीमीटर पर इसको इस तरह से पहले मार्किंग करूँगी और फिर इनको ज्वाइंट करते हुए जो है वो लाइंस लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने लाइंस जो है वो लगा ली हैं। ये 1 सेंटीमीटर का गैप है। अब इस बॉक्स को हमने अंदर से कट, ये देखिए अंदर से मैंने इसको कट कर लिया है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया है। अब हमने इसकी मदद से बुकरम के ऊपर जो है वो ट्रेसिंग कर लेनी है, यानी कि जितने हमें पीसेस चाहिए उतने हमने जो है वो इस तरह से कर लेनी है। एक पीस बनाने के लिए हमें दो जो है वो इस तरह से बनाने पड़ेंगे बुकरम के ऊपर। एक पीस को फुली रेडी करने के लिए हमें दो पीस चाहिए होंगे। एक स्लीव के लिए हमें टोटल 12 इस तरह के बुकरम के कट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने एक पीस के लिए हमें दो चाहिए तो इस वजह से हमें 12 लेंगे तो फिर वो आएगा। वो आगे चल के आपको समझ आएगी कि मैं इस तरह से क्यों कह रही हूँ कि हमें जो है टोटल 12 एक स्लीव के लिए चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे ड्रा कर लिए, उनको सेपरेटली कट कर रही हूँ। कट कर लेने के बाद अंदर से भी जो पीसीज है ना हमने उनको भी कट कर लेना है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आप ज़्यादा बड़े नहीं रखना चाहती तो आप 2 इंच के कट कर लीजिएगा। 2 इंच के जो है वो भी इनफ है, वो भी अच्छे लगते हैं थोड़े छोटे छोटे से क्यूट से। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैं इनको आप जो है वो फोल्ड करके फिर कट कर रही हूँ। इस तरह से क्या होता है कि इजीली जो है वो अगर फ़र्ज़ करें कि आपसे कोई कमी बेशी रह गई है तो वो इस तरह से पूरी हो जाती है। तो ये सारे पीसेस जो है ना मैं 1 बाय 1 जो है वो सारे कट कर लूँगी। ये देखिए पहले मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया। साइड से अगर कोई एक्स्ट्रा आपको नज़र आया तो आप पहले उसको कट कर लें और उसके बाद जो है वो सेंटर से इसको कट कर लें। आप इस तरह भी कर सकती हैं कि जो आपने कट कर लिया है उसको इस तरह से साथ रखती जाएं और इसको कट करती जाएं। अगर आपने ट्रेसिंग नहीं करनी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई है तो टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप इसमें कमी बेशी खुद कर सकती हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे कर सकती हैं। ये देखें ये सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। अब जो हमने कंट्रास्ट फैब्रिक लिया था उसके ऊपर हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन कर लेने के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इनको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब साइड से ये देखिए हल्के हल्के से धागे से भी हैं, पहले मैं उनको कट कर लूँगी और सेंटर से ये देखिए इनको सेपरेट कर लूँगी। सारे पीसेस को हमने इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि सेंटर में मैंने जो फासला है ना वो कितना रखा है, यानी कि इतना फासला होना चाहिए कि दोनों की फोल्डिंग के लिए हमारे पास फैब्रिक आ जाए। यहाँ पर गम स्टिक में ले रही हूँ। गम स्टिक यहाँ पर आप कोई भी ले सकती हैं, फैब्रिक ग्लू ले सकती हैं। तो इसको हमने ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके फिनिशिंग देनी है। फिनिशिंग देने के बाद हमने इनको ऊपर से जब हम आयरन करेंगे ना तो ये बड़े अच्छे से जो है वो सेट हो जाता है। इस आयरन के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आपने कहाँ से ली है, कितने में ली है। तो मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि ये मैंने ऑनलाइन दराज से बाई की थी। इस पर डिटेल मैंने रिव्यू भी दिया है। अगर आप सर्च करेंगी ना मिनी आयरन रिव्यू DIY फैब्रिक आइडियाज़ के नेम से तो आपको ईजिली ये वीडियो मिल जाएगी। आप वो वीडियो जाके देखिएगा। आप उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि ये कैसे वर्क करती है, वर्थ बाइंग है कि नहीं, मैंने कहाँ से ली है, कितने में ली है, कौन से फैब्रिक पर वर्क करती है। तो ये सारा आपको मिल जाएगा वहाँ पर।
अब ये देखिए मैंने क्या किया है कि 2 पीसेस मैंने इस तरह से लिए और ये देखिए यहाँ से मैंने दोनों पीसेस को स्टिच कर लेना है। अभी आपको समझ आएगी कि मैं आपको क्यों कह रही थी कि एक पीस के लिए हमें 2 पीसेस चाहिए, क्योंकि हमने इनको पलटना है। जब हम स्टिच लगाकर इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हम पलटेंगे ना, तो फिर ये फिनिशिंग फिर ही इसमें आएगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको दोनों को आपस में जॉइंट कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल इतना इक्वल था कि बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो है वो सिलाई लगी। कोई ऐसा नहीं था कि ऊपर से तो हमने बिल्कुल सही लगाई है और नीचे से जो है वो बुकरम के ऊपर सिलाई गई हो। बहुत अच्छे से इसके ऊपर जो है वो सिलाई लग गई है। ये देखें बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सारे पीसेस इसी तरीके से ये देखें रेडी हो गए हैं। अब सेंटर से इसका हम कट कर लेंगे। ये मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट मुझे आया था कि मुझे आपके डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं और ईद के लिए भी कोई डिज़ाइन बता दें। और मैं आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा शौक से देखती हूँ और अक्सर वीडियोस में इनकी इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। कई सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं कि जो बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी गर्ज के वो आपको इतना प्यार देते हैं कि वो आपके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। वैसे तो हमारे सारे सब्सक्राइबर ही मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि आप सब अपने बहुत ही ज़्यादा बिजी टाइम में से मेरे लिए टाइम निकालते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनको पसंद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं अपने इतने प्यारे से कमेंट के साथ। और यकीन करें मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और रात को जब मैं बैठती हूँ अपना मोबाइल लेके तो आप सबके इतने ज़्यादा कमेंट्स आए होते हैं। मेरा स्टूडियो जो होता है वो भरा होता है कमेंट्स के साथ। मैं पढ़ती हूँ और साथ ही एक जो होती है ना कि थकावट बंदे की साथ ही ख़त्म हो जाती है, तो वो साथ ही ख़त्म हो जाती है। तो ये मरियम थी जिन्होंने मुझे इतने प्यारे कमेंट्स किए और मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ अपनी वीडियोस में मेरा जिक्र ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मरियम, आपको मेरी वीडियोस इतनी ज़्यादा पसंद आ रही हैं और थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देने के लिए। और आप सबका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो मुझे इतना अप्रिशिएट करती हैं और दुनिया के हर कोने से आप मेरी वीडियोज़ देख रही हैं। आप सबके प्यार का, आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। और कमेंट्स मुझे किया करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन बड़ी मिलती है। तो टच में रहा करें, अपने जो कमेंट्स है वो प्यारे प्यारे करते रहा करें और कोई भी फरमाइश हो तो वो भी किया करें। तो आई होप आपको वीडियोस जो है वो पसंद आ रही होंगी। अब अपने डिज़ाइन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमने दो दो पीसीज इसीलिए जॉइंट किए थे क्योंकि इसके सेंटर में हमने एक तो लेस अटैच करनी थी और एक हमने सारा जो था वो इनविजिबल ही करना था और काम में फिनिशिंग लानी थी ताकि वॉश के बाद ये ख़राब ना हो। ये बिल्कुल वॉश के बाद ख़राब नहीं होगा। आप देख सकते हैं कहीं से भी बुकरम नज़र नहीं आ रही है और लेस के अंदर से हमने फ्लावर कट करके 3 कॉर्नर्स पर लगाए हैं। तो इस तरह से हमने सारे पीसीज जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। सारे पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं। ये टोटल 6 पीसेस हैं। तो एक स्लीव के लिए 6 पीस जो है वो इनफ है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हमने 6 पीसेस ही लिए हैं और 2.5 इंच आपने अपनी स्लीव जो है ना वो कम रखनी है। तो ये देखिए इस तरह से एक पीस रखेंगे, दूसरा इस तरीके से, तीसरा इस तरीके से। तो सारे पीसेस 1 बाय 1 इस तरीके से हमने रखने हैं और इनको आपस में ज्वाइंट कर लेना है। अब ये देख सकते हैं आपके सामने, बस यहाँ पर ही हमने लेस वाले पार्ट पर ही सिलाई लगानी है। वैसे तो आप जब डिज़ाइन को रेडी कर रहे हो तो साथ साथ भी आप ये काम कर सकती हैं, लेकिन मैंने क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप बताना था तो इस वजह से मैंने आपको सेपरेटली ही बताया। आप अगर साथ करेंगी तो फिर आपका 1 स्टिच में ही काम हो जाएगा, आपको बार बार धागा तोड़ना नहीं पड़ेगा, आपका 1 स्टिच में ही ये काम फिनिश हो जाएगा। अब ये 3 मैंने बना लिए, बाकी ऑफ कैमरा बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इनके ऊपर जो है वो पर्ल्स भी लगा लिए हैं। पर्ल्स लगाने के बाद इसकी जो लुक है वो बड़ी क्यूट सी आ गई है आपके सामने ही। कितना ये प्यारा लग रहा है। इस तरह का जो डिज़ाइन है ना वो नेक के ऊपर भी आप बना सकती हैं। नेक के ऊपर भी ये डिज़ाइन बना हुआ बहुत अच्छी लुक देता है। दामन के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर, ट्राउज़र के ऊपर, दुपट्टे के पल्लुओं पर आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये देखिए आगे से मैंने बुकरम लगाकर इसको पलटा जो है वो लगा लिया है ऑलरेडी। अब ये यहाँ पर मैं इस तरह से जो फ्लावर्स हैं लेस के उनको मैं स्लीव्स के बिल्कुल ऊपर रखूँगी और इनको जो है वो मैं स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी डिज़ाइन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने के बाद इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ रही है। तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ईद के लिए आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा और अगर आपका इस तरह से, जैसे मेरा प्रिंटेड ड्रेस है, इस तरह से प्रिंटेड ड्रेस के ऊपर अगर आप बनाएंगी तो फिर तो क्या ही बात है। मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी लुक आएगी। तो
अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो और मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा। चैनल पर अगर आप न्यू आए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, मेरी वीडियोज़ को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस देख ही रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगी बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए रमज़ान का महीना है तो प्लीज़ मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।